हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की का 48 भाग। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? आदर्श ने जैसे इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। सुहानी में अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। आदर्श अपने सवाल के जवाब के लिए सुहानी की तरफ देख रहा था, तो सुहानी में कबूतरों की तरह अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। क्या हुआ, अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? तुम्हें बैठे बैठे नींद आ रही है? इतना बड़ा पलंग है, आराम से सो सकती हो। बैठे बैठे सोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रात भर की जागी हो तो चली आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुला देता हूं। आदर्श ने अपनी एक बांह बिस्तर के दूसरे साइड तक फैलाते हुए कहा। सुहानी का दिल धक धक से धड़क कर कांप गया। नहीं नहीं, मैंने अपनी नींद पूरी कर ली है, सुहानी तेजी से बोली और बिस्तर पर से उठने लगी। आदर्श ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और वापस बिस्तर पर बिठा दिया। तो फिर चुपचाप यहीं पर बैठी रहो, और जब तक मेरी नींद ना खुले यहां से उतरकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आदर्श का अगला आर्डर जारी था। मरता क्या न करता, सुहानी बिचारी चुपचाप वहीं बैठे रह गई। वैसे भी सिया जी ने सिखाकर भेजा था ससुराल में सबकी बात मानना, और यहां पर तो ऑर्डर देने वाला खुद का पति था। कुछ ही देर में आदर्श गहरी नींद में चला गया, और अब सुहानी के लिए समय काटना मुश्किल हो रहा था। आदर्श ने सुहानी के हाथ को पकड़ रखा था, जिसके कारण सुहानी वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। जब थोड़ी देर में आदर्श नींद में चला जाता था, तो उसके हाथ की पकड़ सुहानी के हाथ से ढीली हो जाती थी, और सुहानी पूरी तरह से अपने आप को निकालने के लिए थोड़ी सी भी हिलने की कोशिश भी करती थी, तो आदर्श की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत हो जाती थी। लेकिन एक ही पोजीशन में काफी देर तक लगातार बैठे रहने के कारण अब उससे यहां पर रुकना भी संभव नहीं हो रहा था। उसने धीरे से अपनी कलाई आदर्श की उंगलियों से छुड़वाई। आदर्श नींद में था, इसलिए उसे शायद इस बार इसका पता नहीं चला। अपनी उंगलियों को छुड़ाकर सुहानी ने एक राहत की गहरी सांस ली, जैसे खुद को कितने बड़े टेररिस्ट के चंगुल से छुड़ा लिया है। बहुत बहुत शुक्र है तुम्हारा रब्बा, अब जाकर कहीं लग रहा है कि मेरी सांसें चल रही हैं, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि आज मेरी सांसें रुकने ही वाली है। पहले तो गुस्से के मारे बोलते नहीं थे, आंखों से ही कच्चे चबाते थे, आज तो सीधे सीधे मेरा हाथ पकड़कर सो गए। ना जाने होठों से भी ना जाने फूल के रूप में अंगारे क्यों बरसाते हैं। सुहानी ने सामने लगी हुई दीवार घड़ी में देखा। अभी घड़ी में 7:30 बज रहे थे। 10 बजने में 2.5 घंटे का समय था। ठीक उसी टाइम मेड उसका नाश्ता लाकर दे गई। सुहानी ने सामने पड़े नाश्ते की तरफ देखा। नाश्ता उसका पसंदीदा था, लेकिन जाने क्यों सुहानी को मन नहीं हुआ। उसे अपने घर का नाश्ता याद आ रहा था। सुबह नाश्ते के समय तो पूरा परिवार इकट्ठा होता था। सब कुछ याद करते करते सुहानी की आंखें भरने लगी थीं। उसका मन इस वक्त सिया जी और सत्यम जी से बात करने का हो रहा था, लेकिन कहीं आदर्श की नींद खुल ना जाए, यह सोचकर उसने इसको भी पोस्टपोन कर दिया। अब वह बेकार में ही आदर्श के कमरे में घूमने लगी। अब इसी कमरे में रहना है तो चलो पहले देख लेते हैं कि कहां कहां क्या क्या रखा हुआ है। सुहानी अपने कमरे के पहले इंस्पेक्शन पर निकल चुकी थी। सुहानी ने सबसे पहले सामने सेल्फ पर लगे हुए मेडल और सर्टिफिकेट पर नजर डाली। इसमें कोई शक नहीं था कि आदर्श एक टैलेंटेड इंसान था। बचपन से लेकर आज तक उसने हर फील्ड में अपना नाम बनाया था। गेम, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, म्यूजिक, हर फील्ड से रिलेटेड मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट करीने से सजाए हुए थे। मुझे तो पहले ही शक था कि यह ऑलराउंडर होंगे, मेरी तरह हर फील्ड में फिजड्डी नहीं। खैर सुहानी, इतना भी अपना दिल छोटा नहीं करते। तू भी हर फील्ड में फिजड्डी नहीं है। गेम, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, म्यूजिक में तेरा भी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बस एक पढ़ाई लिखाई को छोड़ दे। सुहानी ने अपने आप को दिलासा देते हुए सोचा। इसके बाद वार्डरोब का नंबर आया। आदर्श की अलमारी खोलते ही एक जानी पहचानी खुशबू ने उसका स्वागत किया। सुहानी के तन बदन में एक सुहाना ताजा एहसास घुल गया था। अलमारी के एक साइड में आदर्श के कपड़े बहुत ही तरीके से लगाए हुए थे, और दूसरा कोना बिल्कुल खाली था, जैसे कि उसे सुहानी के लिए ही खाली किया गया है। सुहानी ने अपना बैग खोला और आराम से अपने सारे कपड़े जमाने लगी।
कपड़े और सामान जमाते जमाते सुहानी को समय का पता नहीं चला और 9 बज गए। अब सुहानी को भूख लगने लगी थी, पर सुहानी ने सबसे पहले नहाना सही समझा। नहा धोकर जब वह बाहर आई तो उसने नाश्ते के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इंसाफ किया। चाय ठंडी हो गई थी, इसलिए उसे छोड़ दिया। बाकी नाश्ता अभी भी गर्म था। सारा काम निपटा के 10 आवर बज गए थे। अब सुहानी के सामने सबसे मुश्किल टास्क आदर्श को जगाना था। सबसे पहले तो आदर्श का अलार्म बजा, लेकिन क्या मजाल थी कि आदर्श की कुंभकर्ण वाली नींद 2 सेकंड के लिए भी टूटी हो। अलार्म बजकर खुद ब खुद शांत हो गया, पर आदर्श ने एक करवट भी नहीं बदली। पूरी रात का जागा और थका हुआ था, इसलिए सुकून से सो रहा था। अब सुहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जगाया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक उसी समय आदर्श के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आने लगा। अब तो सुहानी के लिए मुश्किल घड़ी हो गई थी, यानी कि जगाना जरूरी था। पर कैसे शेर के मुंह में उसके दांत गिरने के लिए हाथ पर डालें? सुहानी ने आदर्श के कान के पास जाकर 2-3 बार आवाज लगाई, सर सर, लेकिन आदर्श ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या करूं बाबा जी, इनको जगाने के लिए तो समय वाला फार्मूला भी अपना नहीं सकती। सुहानी ने सामने साइड टेबल पर रखे हुए ठंडे पानी के भरे हुए जग को देखते हुए सोचा, वरना उसका दिल तो कर रहा था कि सीधा जग उठाएं और आदर्श के चेहरे पर डाल दे। यह सुहानी का कई बार सक्सेसफुली अप्लाई किया हुआ फार्मूला था, जो कि समय पर बिल्कुल सटीक काम करता था। लेकिन बात यहां पर समय की नहीं, मिस्टर आदर्श की थी। सुहानी ने तुरंत अपना फोन अनलॉक किया और गूगल बाबा से पूछा, किसी को जगाने के उपाय बताओ। गूगल बाबा के पास ऑप्शन की लंबी चौड़ी लिस्ट खुल गई थी। सुहानी स्क्रॉल करके पढ़ती गई। गूगल बाबा के सुझाव दिए ऑप्शन में से कोई भी उपाय उसे आदर्श को जगाने के लिए सटीक नहीं लगा। अचानक से अंतिम उपाय पर नजर जाते जाते सुहानी की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। ना जाने कौन सा बेहतरीन उपाय सुहानी की नजरों में आया था। उसने एक नजर सोए हुए आदर्श पर डाली और दूसरी नजर अपने फोन पर। हां, यह उपाय ठीक रहेगा। सुहानी ने चुटकी बजाते हुए उस उपाय को करने का सोचा। नहीं नहीं सुहानी, कुछ भी करने से पहले एक बार फिर से सोच ले। इतना बड़ा रिस्क तू नहीं ले सकती। क्यों? क्यों क्या? आज तक इसके पहले गूगल बाबा ने इस बीएसटी के प्रोफेसर को रिझाने के जो जो उपाय बताए हैं, वह सारे उपाय इनके सामने फेल हो गए हैं। दिमाग के एक कोने ने समझाया। अरे तो तू उस वक्त बीसीटी के प्रोफेसर को रिझाने का उपाय पूछ रही थी ना? पूरी दुनिया में ना जाने कितने प्रोफेसर हैं, एक सवाल के थोड़े होते हैं। कुछ खड़ूस होते हैं तो कुछ जिंदा दिल होते हैं। इसीलिए एक ही फार्मूला सब पर तो लागू हो नहीं सकता था। पर आप तो यह तेरे प्रोफेसर नहीं है, यह तेरे पति हैं, और दुनिया के सारे पति एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसलिए तेरा उपाय निश्चित काम करेगा। दिमाग के दूसरे कोने ने उसे हिम्मत देते हुए समझाया। एक बार फिर से सोच लो सुहानी, इसके आगे भी पढ़कर देखो, क्या पता इससे भी अच्छा उपाय तुझे मिल जाए। दिमाग के पहले हिस्से में फिर से एक कोशिश करते हुए कहा, यह वाला है सा। इससे नायाब फार्मूले को अप्लाई करने से पहले डर रहा था और सुहानी को भी रोक रहा था। सच तो यह था कि दिमाग का यह हिस्सा इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद जो रिएक्शन आने वाला था उसको सोचकर ही कांप रहा था, लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा हमेशा की तरह रिलैक्स रहो के अंदाज में था। अरे नहीं सुहानी, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। तू जितनी देर में गूगल बाबा की मदद से और फार्मूले की लिस्ट निकालेगी, फिर उसके बाद पढ़ेगी, फिर उनमें से कोई एक फार्मूला सिलेक्ट करेगी तो आधे घंटे का टाइम भी जाएगा। अगर टाइम निकल गया तो बेवजह तुझे उनके गुस्से का भागी बनना पड़ेगा। जिस गुस्से से डरते हुए तू कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती आफ्टर, और वही गुस्सा तेरे सामने आएगा। इसलिए अच्छा होगा कि तू अपनी सारी सोचों को दरकिनार करते हुए इसी फार्मूले को अपना ले। दूसरा हिस्सा पहले वाले हिस्से के सारे डर पर पानी फेरने में कामयाब था। सुहानी के दिमाग का यही हिस्सा उसके सारे कांडों का जबरदस्त जनक और साथी था। पर यह बातें सुहानी को कौन समझाता और बताता? सुहानी तो इस हिस्से की बात मानकर ही चलती थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सुहानी, और आगे पीछे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मोर रीडिंग, मोर कंफ्यूजन। इसीलिए तेरा जो जबरदस्त फंडा है, नो रीडिंग नो कंफ्यूजन, उसी पर काम कर ले।
इस बार गूगल बाबा की बात भी बिल्कुल 100% सही है। अगर शादी की पहली सुबह पति को जगाना है तो पत्नी की तरह ही जगाना होगा, स्टूडेंट की तरह नहीं। वैसे भी इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह से जगाने पर पति खुश हो जाते हैं और ढेर सारा प्यार करते हैं। और तुझे क्या चाहिए? आपने मिस्टर हस्बैंड की खुशी और उनका ढेर सारा प्यार ही ना। इसलिए ज्यादा सोचने का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए सुहानी ने गूगल बाबा के दिए हुए उपाय को ही अप्लाई करने का पक्का प्रोग्राम बना लिया। और यह उपाय था शादी की पहली सुबह पति को कैसे जगाए। अब देखते हैं गूगल बाबा के इस ज्ञान का सुहाने के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला था। जारी है। कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।